एक अंधेरी रात में आकाश तारों से भरा था और एक ज्योतिषी आकाश की तरफ आंखें उठा के तारों का अध्ययन कर रहा था। वो रास्ते पर चल भी रहा था और तारों का अध्ययन भी कर रहा था। रास्ता कब भटक गया उसे पता नहीं, क्योंकि जिसकी आंख आकाश पे लगी हो उसे जमीन के रास्तों के भटक जाने का पता नहीं चलता। पैर तो जमीन पे चलते हैं और अगर आंखें आकाश को देखती हों तो पैर कहां चले जाएंगे इसे पहले से निश्चित नहीं कहा जा सकता। और रास्ते से भटक गया और रास्ते के किनारे एक कुएं में गिर पड़ा। जब कुएं में गिरा तब उसे पता चला। आंखें तारे देखती रहीं और पैर कुएं में चले गए। वो बहुत चिल्लाया। अंधेरी रात थी, गांव दूर था। पास के खेत से एक बूढ़ी औरत ने आके बामुश्किल उसे कुएं के बाहर निकाला। उस ज्योतिषी ने उस बुढ़िया के पैर छुए और कहा, मां, तूने मेरा जीवन बचाया। शायद तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं और अगर तुझे आकाश के तारों के संबंध में कुछ भी समझना हो तो तू मेरे पास आ जाना। सारी दुनिया से बड़े बड़े ज्योतिषी मेरे पास सीखने आते हैं। उनसे मैं बहुत रुपया फीस में लेता हूं, तुझे मैं मुफ्त में बता सकूंगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे, मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, क्योंकि जिसे अभी जमीन के गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते उसके आकाश के तारों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं। भारत की समस्याएं तो पृथ्वी की हैं और भारत की आंखें सदा से आकाश पर लगी रही हैं। भारत तारों का अध्ययन कर रहा है और जमीन पर उसके सारे रास्ते भटक गए हैं। और उस ज्योतिषी को तो पता भी चल गया कि कुएं में गिर पड़ा। भारत को अभी भी पता नहीं चल सका है कि हम हजारों साल से कुएं में ही पड़े। लेकिन आंखें तो कुएं में से भी आकाश को देखती रह सकती हैं। आंखें आकाश के तारों की ही बात सोचती रहती हैं और जीवन हमारा कुएं में पड़ गया है। बल्कि कुआं हमें दिखाई ना पड़े इसलिए हम कुएं की तरफ देखते ही नहीं, हम आकाश की तरफ ही देखते रहते हैं। कुएं की तकलीफ दिखाई ना पड़े इसलिए आकाश की तरफ देखते रहते हैं। और धीरे धीरे हमने ये भूलने की कोशिश की है कि कुआं है भी। आचार्य शंकर जैसे लोगों ने ये समझाने की कोशिश की है कि ये सब संसार माया है, ये सब गड्ढे माया हैं, ये सारी समस्याएं माया हैं। जिन लोगों ने इस देश के जीवन की सारी स्थिति को माया कहा है, उन्होंने समस्या को हल करने में कोई भी साथ नहीं दिया, समस्या को भुलाने में सहयोग दिया है। जीवन की समस्याएं बहुत वास्तविक है। आकाश के तारों से कम वास्तविक नहीं है जीवन के रास्ते, कुएं और गड्ढे। और आंखों से कम वास्तविक नहीं है पैर। आंखें तो सपना भी देखती हैं और झूठ में उतर जाती हैं। पैर कभी सपना नहीं देखते और जब भी चलते हैं ठोस जमीन पर ही चलते हैं। इस छोटी सी कहानी से मैं अपनी इन 3 दिनों की बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे देखे समस्याएं संसार की हैं और भारत की जो प्रतिभा है, भारत की जो बुद्धिमत्ता है, वो मोक्ष की तरफ झुकी हुई है। समस्याएं शरीर की हैं और भारत की जो प्रतिभा है वो आत्मा से नीचे बात नहीं करती है। समस्याएं जीवन की हैं और भारत की प्रतिभा कहती है जीवन माया है, इल्यूजन है। समस्याएं यहां की हैं और भारत की प्रतिभा वहां दूर आकाश की तरफ देखती रहती है। इस भांति हमारी समस्याएं भी इकट्ठी होती गई हैं, हमने कोई समस्या हल नहीं की और हमारी प्रतिभा भी विकसित होती गई है। ये दोनों अद्भुत घटनाएं एक साथ घट गई हैं। प्रतिभा भी विकसित हुई है, हमने बुद्ध और महावीर जैसे प्रतिभाशाली लोग पैदा किए
और भारत जैसा गरीब, भुखमरा और दीनहीन देश भी पैदा किया। एक तरफ प्रतिभा भी पैदा होती चली गई, दूसरी तरफ हमारी समस्याएं भी इकट्ठी होती चली गई। हमारी प्रतिभा और हमारी समस्याओं में कोई तालमेल नहीं है। हमारी जिंदगी कहीं और है और हमारा मन कहीं और है। हमारा बुद्धिमान आदमी बातें कुछ और करता है और जीता कहीं और है। हमारे जीने में और हमारे विचार में एक बुनियादी द्वैत, एक विरोध पैदा हो गया है। हमारा विचार एक तरफ चलता है, हमारा जीवन दूसरी तरफ चलता है। हमारा विचार और हमारा जीवन एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए है। इसलिए विचार भी विकसित हो जाता है और जीवन अविकसित रह जाता है। भारत की समस्याओं में पहली समस्या यही है कि हमारे विचार और हमारे जीवन में कोई तालमेल नहीं है। हमारा जीवन वैसा ही जीवन है जैसा पृथ्वी पर किसी और का, लेकिन हमारे विचार जीवन के यथार्थ को छूने वाले नहीं है। और हम निरंतर उन लोगों से ही पूछते हैं समाधान जो समस्याओं को ही इंकार करते हैं। मैंने सुना है न्यूयॉर्क में एक घुड़दौड़, एक रेस हो रही थी। 5 मित्र संयुक्त रूप से उस घुड़दौड़ में दांव लगाने के लिए गए हुए थे। उन 5 मित्रों ने बैठ के तय किया कि किस घोड़े पर दांव लगाया जाए। गागरिन नाम के घोड़े पर दांव लगाना है, ये उन्होंने तय किया और अपने एक साथी को, बर्नम नाम के एक युवक को कहा कि वो जाके 5 की तरफ से दांव लगाए। वो युवक गया, वो दांव लगा के वापस लौटा, लेकिन उसने कहा कि मैं दांव तो गागरिन नाम के घोड़े पर लगाने गया था, लेकिन वहां मुझे एक आदमी मिल गया बर्नस्टीन, और उसने कहा पागल हुए हो, गागरिन आने वाला ही नहीं है, तू विक्टोरिया नाम की घोड़ी पर दांव लगा दे। तो मैं विक्टोरिया नाम की घोड़ी पर दांव लगाया। थोड़ी देर में पता चला गागरिन आ गया नंबर 1 और विक्टोरिया नाम की घोड़ी का कोई पता नहीं चला। 5 मित्रों ने सिर ठोक लिए। फिर उन्होंने दूसरे दांव पर तय किया, अपोलो नाम के घोड़े पर लगाने के लिए फिर भेजा मित्र को। वो वापस लौटा और उसने कहा मैं गया, बर्नस्टीन मुझे फिर दरवाजे पे मिल गया ऑफिस के, और उसने कहा पागल हो गए, अपोलो कभी आया ही नहीं, कभी आ भी नहीं सकता। ज्योतिषियों का कहना है कि जेड नाम का घोड़ा आने वाला है, तुम उस पर दांव लगा दो। मैं जेड पर ही दांव लगाया। थोड़ी देर बाद खबर आई अपोलो नंबर 1 आ गया है, जेड का कोई पता नहीं। 5 मित्रों ने सिर पीट लिए। फिर उन्होंने तीसरी बार दांव लगाने उसी मित्र को भेजा। उसने लौट के फिर आके बताया कि बर्नस्टीन मिल गया था, और उसने बताया कि ये घोड़ा तो आने वाला नहीं, मैं दूसरे घोड़े पर लगाया हूं। ऐसे 4 दांव वो हार गए, उनके सारे पैसे खत्म हो गए, और 4 बार उन्होंने जिस घोड़े को सोचा था वो घोड़ा आया, लेकिन उस पर तो दांव नहीं लगाया गया था। फिर उन 5 के पास इतने ही पैसे बचे थे कि उन्होंने कहा अब तो अच्छा यही है कि जाके तुम कुछ काजू खरीद लाओ, हम काजू खा लें और घर चल पड़े। उस मित्र को भेजा, वहां से वो मूंगफली खरीद के वापस लौटता था। उन्होंने कहा मूंगफली खरीद लाया, उसने कहा बर्नस्टीन मेट अगेन। वो बर्नस्टीन फिर मिल गया, उसने कहा काजू, पागल हो गए, काजू खाने से आदमी बीमार पड़ जाता है, और मूंगफली में वो सभी चीजें हैं जो काजू में होती, मूंगफली सस्ती मिलती, तो मैं मूंगफली खरीद लाया। लेकिन एक बड़े मजे की बात है, 5 बार उसे एक ही आदमी मिल गया, और 5 बार वो उसी की बात मानता गया, और हर बार हारता चला गया, और फिर उसी की बात मानता चला गया, और फिर हारता चला गया। हमें उस आदमी पे हंसी आती है कि पागल था वो, लेकिन अगर हम भारत की पूरी कथा उठा के देखें तो हम हैरान होंगे। जिन लोगों की बात हम मानते जाते हैं और दांव लगाते जाते हैं, हर दांव हारते जाते हैं, फिर उन्हीं के पास पूछने जाते हैं, फिर दांव हार जाते हैं। ये हजारों साल से चल रहा है। भारत अब तक कोई दांव जीता नहीं है, और भारत कभी दांव जीतेगा भी नहीं, क्योंकि वो बर्नस्टीन फिर मिल जाता है उसे दरवाजे पर।
जिनसे हम पूछते हैं जीवन की समस्याओं के हल, वे लोग गलत हैं, क्योंकि वे लोग हैं जो कहते हैं जीवन असार है। और जिन लोगों ने ये मान रखा हो कि जीवन असार है, वे जीवन की समस्याओं के हल कैसे बता सकते हैं? जब जीवन असार है तो समस्याएं भी असार हो गई, और असार समस्याओं के समाधान नहीं खोजने पड़ते, उन समस्याओं के समाधान खोजने पड़ते हैं जो सार हों। और जब जीवन ही असार है तो इसकी कोई समस्या सार्थक नहीं है, सब व्यर्थ है। और भारत हजारों वर्ष से जीवन को माया कहने वाले लोग, जीवन को व्यर्थ कहने वाले लोगों से, मोक्ष को सत्य कहने वाले लोग और पृथ्वी को असत्य कहने वाले लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान मांग रहा है। हर बार दांव हार जाता है और फिर हम उन्हीं के पास हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं समाधान मांगने के लिए। और कोई भी ये नहीं सोचता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत दरवाजे पर खटखटाना शुरू किया है। मेरी अपनी दृष्टि में हमारी पहली समस्या यही है कि हम गलत जगह समाधान खोज रहे हैं। जो लोग जीवन को यथार्थ नहीं मानते, उनसे जीवन की कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जीवन की समस्याओं का समाधान वे लोग कर सकते हैं जो जीवन को यथार्थ मानते हैं, जो मानते हैं कि जीवन एक सत्य है। जब समस्या असत्य है तो समाधान की क्या जरूरत है?